भाई और बहनों, काम करना है, अच्छी तरह से करना है, मौज मस्ती करना है, खूब करना है और हमेशा के लिए अपने अपने माता पिता की सेवा हमेशा करनी है। और हम हमेशा जोश के अंदर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए हम हमेशा जोश में वीडियो नए नए बनाते हैं। आज का वीडियो है, सपने में भी ना हो गलत काम, काम करना है, हमेशा अच्छे से अच्छे काम करना है और हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। अच्छी सोच आदमी की सौपन दशा को भी प्रभावित करती है। सपना सोच का ही मुखरित हुआ रूप है। सपना व्यक्ति के निजी जीवन का बिंब है। इसलिए हम हमेशा जोश के अंदर वीडियो बनाते हैं। होता है व्यक्ति जितना इनामदार सपने में होता है, उतना इनामदार अपनी ज़िंदगी में कभी और कहीं नहीं होता। बाहर तो तुम इनामदार बने रहते हो, पर सपने में तुम वह सब कुछ बड़ी ईमानदारी से कर लेते हैं हो, जिसे बाहर चोरी डाका का या बलात्कार कहते हैं। वह आपकी ईमानदारी की परख के लिए कसौटी है। आपका अपना आईना और अपना निजी फेस है। पब्लिक फेस तो आपका पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आपका अपना प्राइवेट फेस आपको सपने में दिखता है। बाहर से तुम अणुवर्ती हो, पर भीतर से भी तुम अणुवर्ती हो या हिंसक, ये तो तुम्हें तुम्हारे सपने से ही मालूम हो पाएगा। नजर से पहले नजरिए को सुंदर बनाइए। नजर खराब हो गई तो इलाज मुमकिन है, पर नजरिया खराब हो गया तो इंसान स्वर्ग को भी नरक बना बैठा गया। इसलिए हमेशा अपने अपने शरीर ये फ्री में भगवान ने दिया है, उसकी हमेशा के लिए सेवा करनी है और अपने अपने माता पिता की हमेशा के लिए काम करना है। अच्छे विचार, अच्छे साथी रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सोच, अच्छी संगत रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी भावी संतति को अच्छे विचार और सही दिशा देना चाहते हैं, तो सुबह उससे अवश्य पूछे कि तुमने कल रात सपने में क्या देखा। बच्चे ने अगर बताया कि कल रात अपने सपने में पड़ोस के बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा किया, दोनों के बीच गाली गलौज हुई, तो सावधान हो जाए। जो बात आज उसके सपने में आई, वह कल अवश्य ही व्यवहार में आएगी। इसलिए उस समय अपने बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराना नहीं, उसे माफ नहीं करना, बल्कि उससे कहना कि जाओ और पड़ोसी के बच्चे से माफ़ी मांगकर आओ। यदि तुमने उस समय उसके चित्त और हृदय में प्रेम, करुणा और क्षमा की रसधार न बहाई, तो चित्त का वह मामूली गाँव कल नासूर में बदल जाएगा। यदि तुम कहते हो कि तुम ईमानदार हो, बुद्धिमान हो और एक सुंदर सांस्कृतिक समृद्धा को अपने भीतर सहेजो हुए हो, तो मैं कहूँगा कि तुम अपनी सोच और मन की दिशा को भी उसी के अनुरूप बना लो। तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन कितना अर्थपूर्ण हो गया है। पहला सूत्र कहता है कि सौसत और सुंदर सोचो। यदि कोई अशुभ विचार आ जाए तो तत्काल उसे बाहर निकाल फेंको, मन को नियंत्रित कर लो। महावीर ने इसे ही मनोगुप्ती कहा है। जीवन को दिशा देने के लिए तुम सभी ही जवाबदेह हो। कोई अन्य व्यक्ति आपकी जीवन की दिशा और दशा नहीं बदल सकता।
व्यक्ति को स्वयं ही अपनी सोच और विचार समझ में जीने की शैली में परिवर्तन कर जीवन की दिशा और दशा तय करनी होती हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं जीवन जीना बहुत कठिन है, प्रेम से जीना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है और 33,000 हिंदू धर्म देवी देवताओं का दिल के अंदर रखना है, हमेशा याद रखना है। देखें मगर सुंदर नजरिए से जीवन के विज्ञान का दूसरा चरण है, सही देखे और सुंदर देखे, लुक राइट एंड लुक ब्यूटीफुल देखे मगर प्यार से, सुंदर नजरों से, ऐसी नज़र से जिसमें सत्य शिव सौंदर्य की रोशनी है। सुंदर दृष्टि ही जीवन को सुंदर बनाती है। बदसूरत नज़र आदमी की सूरत को ही बिगाड़ देते हैं। बात आप सड़क पर चल रहे हैं और संभव है सड़क के किनारे कोई पोस्टर लगा है, आप उस पोस्टर को देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या खूब नज़ारा है, आगे बढ़े जा रहे हैं। उस दृश्य को आँखों में लिए आप भूल चुके हैं कि आगे गटर का ढक्कन खुला हुआ है, आप धड़ाम से उसमें जा गिरेंगे। इसलिए सावधान, सही देखो, सुंदर देखो। अगर आँख पर काला चश्मा चढ़ाकर रखोगे तो सब कुछ काला ही दिखेगा। सुंदर तुम्हें किसी व्यक्ति में बुराई दिखती है, उसका कारण ये है कि तुम्हें बुरा ही देखने की आदत पड़ गई है। हो सकता है उसमें बुराई हो, कोई कमी हो, पर तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि तुम दूसरों में बुराई देखते हो। कोई भी व्यक्ति सर्वगुणवत्ता संपन्न नहीं हो सकता है। लोगों ने तो तीर्थंकरों और अवतारों में भी कम कमियां नहीं देखी हैं। हमारी महानता और बड़प्पन तो इस बात में है कि हम दूसरों के गुण और अच्छाई देखें। नजरें सुधरी तो सुधरेगा नज़ारा। तुम यदि काला चश्मा लगाकर किसी चंद्र प्रभु के पास गए तो तुम्हें उसमें भी 100 कमियां नजर आ जाएगी, और अगर साफ स्वच्छ प्रेममय दृष्टि लेकर गए तो उसमें इतने गुण मिल जाएंगे कि गणना भी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा होगा व्यक्ति स्वयं ही कमियां देखे ताकि उसका जीवन संवर जाए, सुधर जाए। मेरी कमियां को देखने से आपके जीवन में या आपकी कमियों को देखने से मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं आ सकता। जब किसी पर अंगुली उठाओगे तो एक अंगुली उसकी तरफ जाएगी और बाकी 3 अंगुलियां सवें आपकी तरफ मुड़ जाएगी। सत्संग का यह है आयोजन किसी पर अंगुली उठाने का कार्यक्रम नहीं है, वरन यह चारों अंगुलियों को सवें की तरफ मोड़ने का अभियान है। संकल्प करें, जब भी देखेंगे सवें को देखेंगे। अगर दूसरों को देखेंगे तो उनके गुण और अच्छाइयों को ही देखेंगे। यदि ये समय दर्शन सक्रिय नजरिए से देखोगे तो यही पहली भूल हो जाएगी, और ये दृष्टिकोण विशाल रखोगे तो तुम्हें कहीं कोई भूल नजर न आएगी। कहने को तो भारतवासी यह कह देते हैं हम सब एक हैं, पर जब जीने की बात आती है तो सब लोग वर्ण, जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर दूरियां बना लेते हैं और धर्म की कट्टरताओं में जकड़ जाते हैं, लड़ाई कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर धर्म में, हर पंथ में अच्छाइयाँ होती हैं। जब भी किसी के कट्टरता को पोषित किया है, उसे अपनाया है
वह कभी समुद्र नहीं बन पाया है, वह मात्र कुएं का मेंढक बनकर ही रह गया है। जितना अपने आप को विराट बनाओगे, सारा प्रकाश, सारी सृष्टि आपकी होगी। और अगर अपने आप को दायरों में समेट लिया तो एक छोटी सी झोंपड़ी भी आपके लिए एक विशाल गुफा से कम नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जीना है तो जीना सीखिए, प्रेम से हमेशा जीना सीखिए। जीवन ये छोटी सी जिंदगी है, ये किसी को दोबारा मिलने वाली नहीं है। ऐसा हो ज्ञान की नाश हो अज्ञान, जीवन का तीसरा अमृत सूत्र है। सही जाने सुंदर जाने, कनो राइट एंड ब्यूटीफुल जाना जरूरी है। ज्ञान जीवन का प्रकाश है, अज्ञान को भ्रमीभूत करने की चिंगारी है। आधार सत्पम और अग्नि सीखा है, जानो ऐसा जिससे हमें अपने अज्ञान का बोध हो सके। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसका उद्देश्य हमें शिक्षित बनाता है। मैं जिस ज्ञान की बात करता हूँ वह हमें हमारे अंतर हृदय में छिपे अज्ञान का बोध कराता है। हम लोग जो आपको संबोधित कर रहे हैं, ऐसी नादानी कभी नहीं करेंगे कि आपको ज्ञान दे। अगर हमने दुनिया को ज्ञान देने शुरू कर दिया है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो लोग हमको ज्ञान देने शुरू कर देंगे। हमारे संबोधन का